और सबको अलर्ट करना रहना होगा। अतन पिछड़ा की बात कर करके उनके साथ नाइंसाफी करने वाले लोग ने अपने मिशन को मूर्त रूप दिया। हारा कौन रुपौली में? अतन पिछड़ा का बेटा और अतन पिछड़ा की बेटी। भीतर भीतर किसने काम किया? सरकार में बैठे लोगों ने। देखिए रिजल्ट इसका जो सामने आया है रुपौली का, आत्मचिंतन करना पड़ेगा। पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को, सबको याद रखना। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं द एज न्यूज। देखिए, आज रुपौली विधानसभा उपचुनाव के परिणाम आए हैं और इस उपचुनाव में बीमा भारती जो कि राजद के कैंडिडेट हैं वो बुरी तरीके से हार गई। आप सभी को याद होगा, लोकसभा चुनाव में भी ऐसी ही हार उनको मिली थी और विधानसभा चुनाव में भी, विधानसभा के उपचुनाव में भी ऐसी ही हार मिली है। जो रूपरेखा देखने को मिला था चुनाव का लोकसभा चुनाव में, वही रूपरेखा इस बार के विधानसभा के उपचुनाव में भी देखने को मिला। लोकसभा चुनाव में भी एक निर्दलीय प्रत्याशी थे पप्पू यादव, उनकी भिड़ंत जदयू के प्रत्याशी से हुई थी, जबकि बीमा भारती काफ़ी पिछड़ गई थी शुरुआत से ही। वैसा ही इस बार रुपौली के विधानसभा के उपचुनाव में भी देखने को मिला। इस बार भी निर्दलीय प्रत्याशी थे शंकर सिंह, उनके सामने थे कलाधार मंडल जदयू के और उनके साथ बीमा भारती। इस बार भी बीमा भारती शुरुआत से ही पिछड़ती रह गई और उसके बाद चुनाव हार गई। अब बीमा भारती के चुनाव के हार जाने के बाद राजद के जो मुख्य प्रवक्ता हैं शक्ति सिंह यादव, वो अब बौखला गए हैं। बौखलाहट में वो बयान देते हुए कह रहे हैं कि ये जो हार है, ये हार राजद की नहीं है, ये हार है दलितों और पिछड़ों के बेटों की। क्या कुछ कह रहे हैं शक्ति सिंह यादव, सुनिए। रुपौली उपचुनाव के नतीजे निश्चित तौर पर चौंकाने वाले हैं और सबको अलर्ट करना रहना होगा। अतन पिछड़ा की बात कर करके उनके साथ नाइंसाफी करने वाले लोग ने अपने मिशन को मूर्त रूप दिया। सरकार के मंत्री स्थानीय हैं, पूरा इलाका में चर्चा था कि नाम तो जनता दल यू है, काम हो रहा है निर्दलीय के लिए। हारा कौन रुपौली में? अतन पिछड़ा का बेटा और अतन पिछड़ा की बेटी। भीतर भीतर किसने काम किया? सरकार में बैठे लोगों ने, भाजपा जदयू के उन तमाम लोगों ने जो लोग भाजपा के एजेंडे पर काम करते हैं। हम तो कहते ही रहते हैं अल्पसंख्यक वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, सबके सब पिछड़ा वर्ग, सबके सब के साथ नाइंसाफी होगी। देखिए रिजल्ट इसका जो सामने आया है रुपौली का, आत्मचिंतन करना पड़ेगा। पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को, सबको याद रखना। तो सुना आपने किस प्रकार शक्ति सिंह यादव ने कहा है कि ये जो हार है रुपौली उपचुनाव, ये राजद की हार नहीं है, ये एक दलित, एक पिछड़े के बेटे की हार है। इसके साथ ही शक्ति सिंह यादव ने अपने एक सैंडल पर एक पोस्ट भी डाला और पोस्ट डालते हुए क्या कुछ लिखे हैं हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं। शक्ति सिंह यादव एक सैंडल पर लिखते हैं, रुपौली उपचुनाव में राजद की हार नहीं हुई है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक पढ़ पा रहे हैं। रुपौली में रुपौली की बेटी बीमा भारती तो हमेशा से पिछड़ों की बेटी बनकर वोट मांगा, काम किया और इतने वर्षों तक विधानसभा को उन गिद्धों से बचा कर रखा जिसके अंदर आज़ादी के 7 दशक बाद भी सामंत के चनमुन्ने काटते रहते हैं। जैसे हम मुंगेर नहीं हारे, वैसे ही हम रुपौली नहीं हारे। यहाँ जदयू और बीजेपी के अंदर बैठा कई जीत गया और वो लोग सफल हुए जो हमारे कुल में पैदा होकर विरोधियों का इनकलाब बुलंद करने और निर्दलीय होने का ढोंग रचते रहे हैं। पिछड़ा या तो सीखता है या तो लड़ता है। यानी कि शक्ति सिंह यादव ने कहा कि ये सीखने और लड़ने की लड़ाई थी, हमने सीखा और लड़ा। पिछड़ा या तो सीखता है या फिर लड़ता है। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़ेगा द न्यूज़ के साथ।